हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मटेरियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा 3-4 साल का मैं आपको ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दे रहा हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जाकर के आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक तो वहाँ पे वो चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे और ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे और इसको भी मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, उसको देख लीजिए कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस है और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके 50-50 चांसेस रहेंगे कि हाँ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाउ आर सब्सटेंसेज टेस्टेड, एक्सप्लेन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड ऑफ मटेरियल, यानी कि पदार्थों का परीक्षण कैसे किया जाता है, पदार्थ के अल्ट्रासोनिक परीक्षण विधि समझाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये अल्ट्रासोनिक दिया है, ज़्यादातर यही देता है, या फिर अगर ये नहीं देगा आपसे तो विद्युत परीक्षण विधि ये आपसे देगा। ठीक है, विद्युत परीक्षण विधि या फिर आपसे चुंबकीय कर परीक्षण विधि ये आपसे दे देगा। इन्हीं तीनों में से ज़्यादा देता है आपको। तो परीक्षण के प्रकार के परीक्षण के प्रकार के बारे में कहें तो आपको मालूम होगा। ठीक है, यूटीएम की बात करिए, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की बात करें, या फिर तनन परीक्षण की बात करें, टेंसाइल टेस्ट की बात करें, या फिर संपीड़न परीक्षण यानी कि कंप्रेसिव टेस्ट की बात करें, या फिर हार्ड टेस्टिंग की बात करें। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्टिंग की बात करें, इम्पैक्ट आघात परीक्षण यानी कि टेस्टिंग की बात करें तो ज़्यादातर तो जो आपसे पूछेगा अल्ट्रासोनिक के बारे में पूछेगा, या फिर चुंबकीय कर परीक्षण के बारे में पूछेगा, या फिर आपसे विद्युत परीक्षण विधि के बारे में पूछेगा, यही ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं केवल आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए, आप अपने स्तर से तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है। मैं हिंदी में, चूंकि ज़्यादा बच्चे प्रीफरेंस हिंदी को देते हैं तो मैं हिंदी में आपको बताते चलता हूँ। यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए घन क्रिस्टल में परमाणु की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट सेल वाला। हो सकता है कि आपसे यूनिट सेल पूछे ही पूछे, और ये जो आगे का पोर्शन है इसमें कुछ और पूछ ले। ठीक है, यूनिट सेल ज़्यादातर पूछता ही पूछता है। फिर देखिए, विभिन्न प्रकार की ऊष्मा उपचार भट्टियाँ कौन सी है, इंडक्शन हार्डनिंग के सिद्धांत का भी वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक का वर्गीकरण कीजिए, उदाहरण सहित थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग या फिर थर्मोसेट कहिए में अंतर बताइए, इनके प्रयोग एवं ट्रेंड नाम भी बताइए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। में इसको करके रखेंगे इसलिए कि ये क्वेश्चन करिए कि प्लास्टिक का वर्गीकरण हो गया, या फिर डायरेक्ट अगर प्लास्टिक का वर्गीकरण आपसे नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आपसे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और ये तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में भी पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लेंगे विस्तार में। फिर देखिए, डिफाइन वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के विभिन्न यांत्रिक गुणों को परिभाषित करें या फिर कहिए कि वर्णन कीजिए। ये भी एक तरीके से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है कि पहले नंबर या फिर दूसरे नंबर पे आपको यही क्वेश्चन देखने को मिले कि हाँ, धातुओं के विभिन्न प्रकार के यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं उसको परिभाषित करना है, उसको डिफाइन करना है। फिर देखिए, सेमीकंडक्टर सामग्री से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। फिर देखिए, गर्मी उपचार यानी कि कहिए कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में आपको बताना है, गर्मी उपचार प्रक्रियाओं को परिभाषित करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री के विनाशकारी और गैर विनाशकारी परीक्षण में अंतर बताइए। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये आपसे टिप्पणी कीजिए में एक नंबर में ये आपसे पूछ देता है कि जैसे कि 5-6 टिप्पणी करने के लिए दे देगा, उसमें से आपसे पूछ देगा कि हाँ, विनाशकारी के बारे में बताइए, विनाशकारी परीक्षण के बारे में बताइए, और अविनाशकारी परीक्षण के बारे में बताइए। यहाँ पे देखिए शायद दोनों जगह हाँ गैर विनाशकारी है और विनाशकारी है। ठीक है, इन दोनों परीक्षण के बारे में आपको डिफरेंस बताना होता है। कभी कभी 5 नंबर में भी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड कर लेगा, और कभी कभी ये आपसे एक और दो नंबर में भी पूछ जाता है, टिप्पणी कीजिए में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की संरचना का वर्णन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ कैसे बनाया जाता है, इसके गुण एवं उपयोग बताइए। ये भी आप केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और ये भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। फिर देखिए, सेरामिक के गुण एवं उपयोग समझाइए, इसके विद्युतीय इस्तेमाल और चयन का कारक भी बताइए। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पोर्शन आपसे पूछ सकता है सेरामिक वाला। ये भी चूंकि काफ़ी इसमें जो भी ये सारी चीज़ें थियोरेटिकल चीज़ें हैं तो कभी कभी ये पूछ दी जाती है, इसके 50-50 चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, गन मेटल एवं पीतल की रासायनिक कंपोजिशन बताइए, कार्बन इस्पात एवं एलॉय इस्पात में अंतर भी बताइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ है, जितने भी आपके अलव धातुएं हो गए, अलव धातुओं की बात करें तो उसमें आपसे पूछेगा तो कापर पूछेगा। ठीक है, या फिर जिंक जस्ता पूछेगा, या फिर एल्युमिनियम पूछेगा, यही ज़्यादातर पूछता है। ये इसके कंपोजिशन वगैरह पूछ देता है। शीशा की बात करें, या फिर सोना की बात करें, या फिर टीन की बात करें, या फिर चांदी की बात करें तो ये बहुत कम पूछता है। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस हैं आपसे कॉपर के बारे में पूछेगा, कॉपर और उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके टाइप्स के
बारे में, फिर जिंक हो गया जस्ता के बारे में, ठीक है, और एल्युमिनियम के बारे में। इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर अलौह धातुओं की यानी कि नॉन फेरस मेटल्स की बात करें तो इससे आपसे यही पूछा जाता है, ठीक है। किसके बारे में? कॉपर के बारे में, ठीक है, कॉपर के बारे में पूछ देगा, या फिर जिंक के बारे में, या फिर एल्युमिनियम के बारे में। ये ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। ये आपके अलौह धातुओं की बात करें उसमें है, ठीक है। फिर देखिए क्रिस्टलोग्राफी की परिभाषा दीजिए। क्रिस्टल संरचना में स्पेस लैटिस को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए ढलवा लोहा क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, उद्योग में इसके उपयोग भी बताइए। ये भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे लोहे के बारे में तो पूछेगा ही, लोहे डायरेक्टली पूछ सकता है कि लोहे के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, जितने भी आपके कहिए कि लोहे के प्रकार हैं, उन सारी चीज़ों का, कच्चा लोहा हो गया, ढलवा लोहा हो गया, पिटवा लोहा हो गया, और इस्पात हो गया यानी कि स्टील हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में डायरेक्टली आपसे दे देगा कि हाँ लोहे के प्रकारों का वर्णन कीजिए, या फिर नाम लेके भी दे देगा कि ढलवा लोहा क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, उद्योग में इसको उपयोग बताइए। या फिर पिटवा लोहा क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, कौन से उसमें अयस्क मिले होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिली होती है जिसकी सहायता से पिटवा लोहा या फिर ढलवा लोहा बनता है। या फिर लोहे का निर्माण कैसे होता है, लोहे में किस किस चीज़ का कंपोजिशन होता है। ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, और इनडायरेक्टली भी आपसे, मतलब ऐसे नाम लेके भी पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली पूछ देगा कि हाँ लोहे के प्रकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, डायरेक्टली भी आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो इसको तो आप जरूर देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए राइट दी प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ जिंक एंड टाइप्स ऑफ इट्स एलॉयज एंड देयर यूजेज, यानी कि जस्ता के गुण तथा उपयोग लिखे, तथा इसके एलॉयज के बारे प्रकार तथा उनके उपयोग भी लिखे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। या फिर आपसे जिंक पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा, कॉपर पूछेगा, ठीक है, या फिर एल्युमिनियम पूछेगा, ठीक है। यही तीनों ज्यादातर पूछता है, जिंक, कॉपर या फिर एल्युमिनियम, तो उनको आप जरूर देख लेंगे, जिंक या फिर कॉपर या फिर एल्युमिनियम, ठीक है। ये आपसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक, कॉपर या फिर एल्युमिनियम में, इन तीनों को जरूर देख लेंगे। इसके गुण देख लेंगे, ठीक है, इसके एलॉय देख लेंगे, ठीक है, उसके अयस्क कौन कौन से है, और उसको उपयोग देख लेंगे। तो उपयोग में तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ कहाँ होता है, सभी बच्चों को मालूम होगा, ठीक है। फिर देखिए राइट शॉर्ट्स नॉट्स ऑन टिप्पणी कीजिए में। अब टिप्पणी कीजिए में कई सारे टर्म हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है, ये आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। नॉर्मलाइजिंग हो गया, एक आपका अनिलीकरण होता है, ठीक है, यहाँ देखिए हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सामान्यकरण होगा, एक अनिलीकरण होता है, ठीक है, एनेलिंग होता है, उसको भी आप देख लेंगे। दी केयर हार्डनिंग हो गया, एडी करंट टेस्ट यानी कि एनडी हो गया, ठीक है, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, इसको देख लेंगे आप, एडी करंट टेस्ट। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन कार्बन स्टील हो गया, फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हो गया यानी कि आग रोक ईंटें, और फिर आपका हो गया स्टेनलेस स्टील हो गया, फटिंग इन मटेरियल्स हो गया, बियरिंग मटेरियल्स हो गया, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो गया, शायद एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऊपर था आपका, हाँ ये चलिए रिपीट हो गया है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकेज और प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन कार्बन स्टील और फूड ग्रेड प्लास्टिक, सरफेस हार्डनिंग, थर्मल ब्रिक, स्मार्ट सब्सटेंस, ठीक है। ये आपके टिप्पणी कीजिए में, इससे बाहर ज़्यादातर चांसेस है कि नहीं पूछेंगे। इसी में से आपके 5-6 देंगे, और मान लीजिए कि 7 देगा, कहेगा आपसे 5 करने के लिए एक एक नंबर रहेगा, 5 नंबर मिल जाएगा। केवल नॉर्मल से आपको टिप्पणी करना होता है। अगर 5-5 लाइन, 3-3 लाइन में डिफिनेशन आप नॉर्मल तरीके से लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 में 5 नहीं तो 3, 3.5, 4 नंबर मिल ही जाएंगे आपको। फिर देखिए आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है, लौह कार्बन समावस्था आरेख, ठीक है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपका टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। लौह कार्बन साम्यावस्था आरेख, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देखेंगे। फिर इसी में आपका एक और आ जाता है ट्रिपल टी, यानी कि इसे एस डायग्राम कहते हैं, इसको आप जरूर आप देख लेंगे, एस आरेख को, ये भी आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली, ठीक है। फिर देखिए अपघर्षक पदार्थ किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी आसान चीज़ें भी पूछ दी जाती हैं और बच्चों को मालूम नहीं रहती है, तो इसको आप जरूर देखेंगे। और फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टिम्बर, आल्सो मेंशन इट्स टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, यानी कि इमारती लकड़ी क्या है, इसके प्रकारों तथा संरचना का भी उल्लेख कीजिए। यानी कि लकड़ी क्या है, इमारती लकड़ी क्या होती है उसको बताना है, इसके प्रकार कितने हैं उसका भी उल्लेख करना है, और इसकी संरचना क्या होती है लकड़ी की, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से सतह होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताना होता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ, आप अपने स्तर से भी देख लेंगे अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा तो। इसके अलावा प्रीवियस 3-4 साल का मैं आपको प्रीवियस ईयर ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अपने स्तर से जा करके उसको डाउनलोड करके आप देख लेंगे। अब चूंकि ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।